नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। सप्लीमेंट्री की परीक्षा परिणाम में समान अंक सहित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में कई तरह की लापरवाही के आरोप लगाते हुए एनएसयूआई ने आज आरएनटी मार्ग स्थित डीएवीवी कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के नेता विकास नंदवाना ने बताया कि फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों ने बीते समय परीक्षा में सप्लीमेंट्री आने के बाद पेपर हल किया था, जिसके बाद कई परीक्षार्थियों को समान अंक लाने का आरोप कई विद्यार्थियों द्वारा लगाया गया था। इस मुद्दे के साथ ही डीएवीवी में परीक्षा नियंत्रक सहित कुलपति की कार्यप्रणाली पर भी एनएसयूआई के लोगों ने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में डीएवीवी के रजिस्ट्रार अजय वर्मा ने कहा है कि रिजल्ट के संबंध में एनएसयूआई के लोग चर्चा करने आए थे, वहीं संबंधित विभाग के लोगों से मामले में बात की गई है। वहीं यदि किसी विद्यार्थी द्वारा समान अंक के मामले में रोल नंबर दिया जाएगा तो उसकी त्वरित जांच की जाएगी। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव रजत सिंह पटेल ने भी कहा कि आज डीएवीवी के अधिकारियों के सामने हमने अपनी बात रखी है। यदि कार्यप्रणाली में सुधार नहीं होता है तो आगामी समय में और अन्य तरह से आंदोलन करेंगे। प्रदर्शन हुआ है, क्या करेंगे, किस तरह का प्रदर्शन? अभी फर्स्ट ईयर की जो सप्लीमेंट्री जो बच्चों ने एग्ज़ाम दी उसमें काफ़ी बच्चों के शिकायत थे। 300 से ज़्यादा बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिए, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है जो ग्रेड सिस्टम था वो सेम उनको एज इट इज़ जो मुख्य परीक्षा उनने दी थी वही उनको वापस से दिए। मतलब कहीं ना कहीं कॉपियाँ सही तरीके से चेक नहीं करी। और यहाँ पर अन्य ऐसी भी चीज़ें हैं जहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है। व्यवस्था कोई सही नहीं है कि यूनिवर्सिटी की कहीं ना कहीं कॉपी चेक करने में बहुत नुकसान हुआ। और उनकी कॉपियाँ जब अभी हमने यही मांग रखी है कि जो कॉपियाँ चेक होगी उसमें बच्चों को मतलब जो मुख्य एग्ज़ाम दिए बच्चों ने उनकी वापस से कॉपियाँ चेक की जाए। फर्स्ट ईयर के बच्चे जिन्हें फर्स्ट रिजल्ट जब आया था, जब वो बच्चे फेल हो गए, उसकी एटीकेटी हुई है एनईपीए में, एटीकेटी हुई, उस एटीकेटी में भी उन बच्चों को सेम रिजल्ट दे दिया गया, ऐसा बच्चों का आरोप था। इन सभी बच्चों को हम लेके यहाँ आए। विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक जो कि पूर्णकालिक यहाँ पे आए हुए प्रतिनियुक्ति पे, उन्हें जब भी देखा जाए तो 12-1 बजे के बाद वो हमेशा यहाँ से गोल हो जाते हैं। हमारे विश्वविद्यालय से झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, कई दूर शहरों से छात्र यहाँ पे आता है अपनी समस्या लेके, पर परीक्षा नियंत्रक उपस्थिति नहीं मिलते। बच्चे रोज़ यहाँ से 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे बैठ के चले जाता है निराश होकर। आज इन सब मांगों को लेके हमने ज्ञापन दिया है और जल्दी इसमें कार्रवाई की मांग हमने की है रजिस्ट्रार महोदय से। कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाया है। कुछ रिजल्ट के संबंध में वो लेकर आए थे, जिसमें हमने परीक्षा और गोपनीय विभाग के अधिकारी से बात करी। तो ऐसा उनका कहना था कि सप्लीमेंट्री एग्जाम में समान अंक आ गए हैं। हमने कहा अगर ऐसी कोई बात है तो आप लिख कर दीजिए, चेक करवा लें। नहीं, अगर बच्चे वो रोल नंबर लिख के देते हैं अपने तो जांच करा लेंगे। उसको वास्तव में ऐसा कुछ पाया गया तो देखा जाएगा, उसको संशोधित करेंगे। अलग अलग विषय, BA, BCom, BSc का किस तरह उनका विषय। सर ये लोग कह रहे थे कई समय से इस चीज़ के लिए परेशान हो रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई जानकारी में नहीं आई है। इसी के संबंध में पहले भी कोई ज्ञापन आए थे हमारे पास और आज एनएसयूआई के द्वारा भी ज्ञापन दिया गया, तो विषय क्लियर है। फिर इसके लिए सर स्टूडेंट्स को आवेदन करना पड़ेगा एक बार फिर? नहीं, वो रोल नंबर और नाम ये सब लिख कर देने के लिए कहा गया उनको, जिसमें बच्चों की शिकायत है कि समान अंक पिछली बार जैसे थे वही रिपीट हो गए हैं। तो उसमें ऐसा है तो उन बच्चों को रोल नंबर लिख कर देंगे। परीक्षा नियंत्रक हमारे बैठे तो उसकी स्वयं जांच कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने देखे 7 कापियाँ पहले भी चेक हुई थी, तो और भी उनका ऐसे कॉपियाँ आती तो उनकी चेकिंग होगी। 8 दिन पूर्व पलासिया थाना क्षेत्र में शिवसेना के कार्यकर्ताओं को दूध बेचने वाले एक व्यक्ति ने रॉड से हमला कर दिया था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं अभी तक दूध बेचने वाले आरोपी पर किसी तरह की कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की गई थी, जिससे नाराज गुरुवार को श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के पदाधिकारी व कार्यकर्ता डीआईजी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने इस पूरे प्रकरण को लेकर कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। दरअसल शिवसेना के कार्यकर्ता जीतू बाबा को कुछ दिन पूर्व पलासिया थाना क्षेत्र में दूध व्यापारी ने जानलेवा हमला कर उसे घायल कर दिया था, जिसको सर में रॉड मारने से उनका जबड़ा टूट गया है। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन 6 दिनों से केवल आश्वासन दे रहे हैं। कार्रवाई नहीं करने पर शिवसेना संगठन हो या श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना हो, खुली चुनौती देता हूं कि यदि प्रशासन ने इस घटना पर कार्रवाई नहीं की तो आने वाले दिनों में आरोपी को हम छोड़ेंगे नहीं और खुद हम उसे सजा देंगे। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना राष्ट्रीय महासचिव सुरेश सोनगरा ने
कहा कि यदि किसी से भी मारपीट या अभद्र शब्द का प्रयोग होता है तो हमें उठाकर बिना छानबीन के अंदर कर देते हैं। लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अभी तक पुलिस केवल आश्वासन दे रही है, जिसको लेकर आज के कार्यालय पर पदाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। फिलहाल पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी। ये घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है और जीतू बाबा जो हैं शिवसेना के एक बहुत बड़े पदाधिकारी हैं और इन्होंने हिंदुत्व और हिंदुत्व के लिए, पूरे देश के लिए, राष्ट्र के लिए हमेशा हर गरीब, छोटे बड़े हर इंसान को काम आते गए। लेकिन इन पे जानलेवा जो घातक हमला किया गया है, उस हमले की रिकॉर्ड में मैं आईजी साहब से भी मिला हूँ, डीएसपी साहब से मिले और अभी कार्रवाई की आश्वासन दिया है। उनके सर में लगी बहुत भयानक चोट, एक राड यहाँ लगी, जरा सी गाड़ी चल रही थी, छोटी मोटी विवाद वाली बात होती, गाली गुप्चा होता तो चलो बात मिलता, उनको यहाँ मारी, यहाँ मारने के बाद एक राड पार मारी, दूसरी राड पूरा जाबड़ा टूट गया, पूरा फट गया है। और इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन से सिर्फ आश्वासन 6 दिन से सिर्फ यही मिल रहा था कि हम कर रहे हैं। यदि हमारे संगठन, चाहे शिवसेना हो, चाहे श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना हो, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना से मैं राष्ट्रीय महासचिव सुरेश सिंह सोनगरा और साथ में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना दहेज विरोधी इकाई का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं खुली चुनौती देता हूं, यदि प्रशासन ने यदि कार्रवाई नहीं की तो उस आरोपी को हम कोई नहीं छोड़ेंगे। जब हम इस बात कहेंगे, यदि हमने किसी बच्चे के यदि मारपीट या जरा से गाली गुप्चा भी होता है तो हमको एसटी जीएसटी क्या क्या लगा के उठा के अंदर कर देते किसी भी एक्ट में। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती आज मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में इंदौर के महू में बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मस्थली पर मुख्य समारोह है। करीब 10:45 पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा भी थे। कमलनाथ ने स्मारक पर नमन कर बाबा साहेब को याद भी किया। इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे। उन्होंने बाबा साहेब को नमन किया। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद एक ही गाड़ी से महू पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित कई राजनीतिक दलों के नेता बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे। कमलनाथ ने कहा कि संविधान निर्माता की जन्मस्थली पर शिवराज झूठ बोलते हैं, वे झूठी घोषणाएं करते हैं। कई बार कह चुके हैं बाबा साहब के नाम पर पंच तीर्थ बनाए जाएंगे, लेकिन आज तक नहीं बनाया। तो ये आदेश अब जारी हो गए कि 4 स्थान को भारत में है, यहाँ भी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा के अंतर्गत ट्रेनें भेजी जाएगी। और दुख की मुझे बात है कि शिवराज सिंह जी सालों से यहाँ के बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म स्थल पर झूठ बोलते हैं, तरह तरह की घोषणाएं करी हैं सालों से। ये बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि में झूठ बोलते हैं। पुलिस के ऊपर तो क्या पुलिस को फूल बरसाना चाहिए उनके ऊपर। पुलिस को अधिकार दिया हुआ है कि आप अपनी आत्मरक्षा के लिए गोली चला सकते हैं, तो पुलिस ने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया। एक ही बिल्डिंग में रहने वाले और पेशे से मजदूर परिवार के नाबालिग बच्चों ने अपने ही 12 साल के साथी के साथ मारपीट कर उसका वीडियो बना लिया, बाद में उसे वायरल भी कर दिया। पीड़ित बच्चे ने यह बात अपने पिता को बताई। पिता घर आकर बेटे को साथ लेकर थाने पहुंचे। बुधवार को सभी पर केस दर्ज किया गया। गुरुवार को सभी को थाने बुलाकर महिला अफसरों ने समझाइश दी। बच्चों ने गलती मानी तो उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। मामला लसुड़िया थाने के निपानिया इलाके का है। इलाके की आईडीए मल्टी में रहने वाले 3 नाबालिग बच्चों ने 12 साल के बच्चे को पीट दिया था। तीनों नाबालिगों ने उसके कपड़े उतारकर वीडियो भी बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो बनाते समय बच्चे से धार्मिक नारे भी लगवाए गए। 12 साल का बच्चा रोते हुए अपने घर पहुंचा और पिता को घटना की जानकारी दी। पिता अपने बेटे को लेकर बुधवार को लसुड़िया थाने पहुंचे। डीसीपी सूरज वर्मा ने बताया कि तीनों नाबालिगों पर 365, 294 और 506 धारा के तहत और आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। गुरुवार को सभी को थाने बुलाकर जमानत दे दी गई। इससे पहले महिला पुलिस अफसरों ने उन्हें समझाइश भी दी। थाना क्षेत्र में कल एक फरियादी आए थे जिन्होंने रिपोर्ट की थी कि उनका 12 साल का बच्चा है और उसके अन्य भी जो उसके नाबालिग दोस्त है, परिचित है, पहले से एक दूसरे को नाम से जानते थे, उनके द्वारा उनको बहला फुसला कर एक सुनसान एरिया में ले जाया गया जहाँ पे उनके कपड़े उतार के मारपीट की गई और कुछ बातें भी बोली गई। उसके आधार पे उसमें जो आरोपीगण हैं जो उनके विरुद्ध 365, 323, 294, 506 की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया। उसके अतिरिक्त जो उसमें जो मारने वाले थे उन्होंने उनका वीडियो भी बना के व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किया था, तो उसके आधार पे उसमें आईटी एक्ट के भी सेक्शंस लगाकर लिए। मध्य प्रदेश सरकार चुनावी साल में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के जरिए तीर्थ दर्शन करवाएगी। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग ने तीर्थ दर्शन योजना के तहत गुरुवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं।
प्रदेश के 25 जिलों के 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग जो आयकर दाता नहीं है, वह प्रदेश के बाहर तीर्थ स्थानों पर यात्रा कर सकेंगे। अगले महीने 21 मई से 19 जुलाई तक योजना के तहत यात्राएं करवाई जाएंगी। योजना के तहत नियमित विमान सेवा के जरिए प्रदेश के 65 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग को प्रदेश के बाहर स्थित चिन्हित तीर्थ स्थलों में से एक या युग्म तीर्थों की यात्रा कराई जाएगी। संविधान के निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आज 132वीं जयंती है। शुक्रवार को संसद भवन लॉन में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और अन्य नेताओं ने दिल्ली में संसद भवन लॉन में डॉक्टर अंबेडकर की जयंती समारोह में शामिल हुए। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती ने भी श्री अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पूज्य बाबा साहेब जिन्होंने समाज के वंचित और शोषित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, उनकी जयंती पर शत शत नमन। जय भीम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बाबा साहब के जन्म दिवस पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इसी तरह की और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।